जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी, आज मैं फिर से नई शुक्राना लेकर आई हूँ आप लोग के साथ और गुरु जी के चरण कमल के सामने साझा कर रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक आंटी के मतलब यहीं पर जब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ तो संगत सब आती है, तो उन्हीं संगतों का एक ये सत्संग है जो मैं आज साझा कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो जब वो संगत आंटी यहाँ सत्संग में आने लगी तो कुछ ही दिनों वो शुरू दिन में आते ही उनको बहुत अच्छा लगा सत्संग। वो पहली बार आई हुई थी, तो वो आंटी भी गुरुजी से जुड़ती चली गई। उसके बाद उनको सब अच्छा लगने लगा, गुरुजी का मैसेज आने लगा। तो फिर एक दिन मैं उनको बता ही रही थी कि घर में ऐसा कुछ सामान होगा जो उन्होंने पहले तो मुझे अपना घर लेकर गई। एक सत्संग कराने में गई थी, तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, आंटी ने मुझे अपने घर लेकर गई। तो मैं चली गई घर दिखाने के लिए। तो मैं जब उनके घर गई तो मुझे उनके वो बोल ही रही थी कि मेरा घर में ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अच्छा है। तो मैं जब उनके रूम में गई तो मुझे कुछ नेगेटिव फील हुआ। तो फिर मैंने बोली कि दराज में ऐसा कुछ तो है जो मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, कुछ तो है जो मुझे बार बार वहीं पर खींच रहा है। तो बाद उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं। जब चेक करने पर मिला कि कब का उन लोग का एक्सीडेंट में जो ब्लड निकला हुआ, तो वो कपड़ा वो जगह रखा हुआ था जो कि बहुत महीने पहले, तो उनसे भी वहाँ पर नेगेटिव निकल रही थी। तो मैंने वो हटाने को कहा। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि कोई सिक्का है, जंग लगा हुआ सिक्का जो तो नेगेटिव फैला रहा है। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं, तो मैं अच्छे से देखना, गुरुजी जब बोला है तो वो ज़रूरी होगा। तो फिर जब उन आंटी ने ध्यान नहीं दिया तो अपने आप एक एक थैली निकलने लगा। तो जब वो चेक की कि कौन सा थैली है, तो फिर उनमें चांदी का सिक्का था और वो पूरा जंग लगा हुआ था, पूरा ब्लैक हो गया था संगत जी। तो फिर उन्होंने, जब मैंने उनको बाहर निकालने के लिए बोली तो उसी और बोली कि सत्संग करा लीजिए घर में, पूरा पॉजिटिव फील, मतलब पॉजिटिव फील भी होगा, घर पर पूरा पॉजिटिव फैलेगा तो रहेगा। फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि आज जैसे कल सत्संग था तो आज उन्होंने मतलब गुरु जी का पूरा चोला, न्यू चोला लेकर आए, सत्संग का पूरा सामान लेकर आई। तो फिर वो सिक्का उनको मैंने बाहर करने के लिए बोले और पूरा जल प्रसाद छिड़कने के लिए बोले, 7 बार मंत्र जाप करने के लिए बोले उस जगह पर। तो फिर
क्या हुआ संगत जी, फिर उस रात जब वो लोग सो रहे थे, तो जब वो सो रही थी संगत, तो उनके दराज से वो बोल रही थी कि पूरा हॉरर मूवी का जैसा ही मेरे दराज अपने आप खुल गया, और वहाँ से बहुत ब्लैक कलर का शेडो, एकदम ब्लैक डार्क ब्लैक सा निकल कर वो थोड़ी सी हल्का में आँख खोलकर वो देखी, तो वो शेडो उसको ही देख रही थी, वहाँ से निकल जहाँ से वो सिक्का निकला हुआ था वहीं से देख रही थी, और फिर निकल उसके सामने आकर उसको देखने लगी। उसके वो बोल रही थी कि उसका बॉडी पूरा काम नहीं कर रहा था डर के मारे। तो फिर वो स्वेटर उसके रूम से निकल कर उसकी मम्मी के रूम की तरफ गई। फिर उसके बाद जब वो बाहर हॉल की तरफ जाने लग रही थी, तो अपने आप दरवाज़ा खुलने लग गया। अपने आप दरवाज़ा कुंडी खुल गया, तो फिर दरवाज़ा खुल गया, और उसके बाद वो औरत वो दरवाजे के बाहर खड़ी रखकर वापस घर को मुड़कर देख रही थी। उसके बाद फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया संगत जी। तो वो बोल रहे थे पूरा जैसे मैं हॉरर मूवी देखती हूँ सेम उस टाइप का ही हो रहा था। मैंने पहली बार ये सब देखा, तो वो डर के मारे बहुत उसका हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर उनको गुरुजी ने पूरा इमेजिन कराया कि वो उनके घर में जो प्रॉब्लम हो रही थी, दुख बीमार तकलीफ, वो सब उन्हीं सिक्कों के कारण और वो ब्लड में लगा हुआ वो कपड़ों के कारण वहीं से नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे थे। किसी ने और वो जो नेगेटिव आकर वहीं पे बैठ गया था संगत जी। तो गुरुजी का सत्संग कल है, कल जैसे कल सुबह था, तो रात को ही वो शेडो वहाँ वो घर का छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब ये घर में गुरुजी महाराज का सत्संग होने वाला है। तो गुरुजी महाराज का मतलब आओ भगत होने वाला है, गुरुजी महाराज आए, तो वो डर से पहले ही वहाँ से निकल कर चली गई। तो ये होता है गुरुजी महाराज की महिमा। गुरुजी महाराज इतना मेहर करते हैं, और गुरुजी महाराज के नाम से, सत्संग के नाम से ही पूरा नेगेटिव डर कर निकल जाते हैं। जब महाकाल हम लोग के साथ है, तो काल हम लोग का क्या बिगाड़ सकता है संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। और फिर गुरुजी हर पल हम लोग की रक्षा करते हैं, और गुरुजी ने उनको मैसेज करके भी बोला कि सब अच्छा हो, मतलब सब अच्छा होगा। और चोले में किस कलर में आएंगे, जो उन्होंने चोले लेकर आए थे वही चोले का स्वरूप गुरुजी ने भेजे थे उन लोग को। तो गुरुजी की भी कृपा बहुत है, बहुत हुई, सबको ब्लेसिंग मिली, सत्संग कराई, सब बहुत अच्छा सत्संग हुआ। उन्होंने आंटी ने भी पूरा सत्संग शेयर किए। तो यही है शुक्राना सत्संग संगत जी। गुरु जी के सत्संग करने से घर में जितनी भी नेगेटिव है सब निकल जाता है अपने आप। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अब गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। जो संगत आंटी अंकल ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी भी उनके घर से ऐसे ही नेगेटिव निकाल देंगे, और क्या पता निकाल भी चुके या निकाल भी रहे हैं। जो संगत आंटी ये सब सुने उनको भी खूब सारी पॉजिटिव मिले, गुरु जी का आशीर्वाद मिले। जो सत्संग शेयर करे उनको भी गुरु जी खूब सारे आशीर्वाद दे, उनको ऑरा क्लीन करे, घर से नेगेटिव दूर करे, और सबको ब्लेसिंग मिले, सबके घर में बरकत हो, दुख तकलीफ दूर हो। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमल में संध्या वेले का 7:43 पर गुरु जी के सामने बैठ के करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। सॉरी गुरुपा, लेट किया मैंने, मैं सत्संग सुन रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी, मेरे जो माड़े कर्म होते हैं कभी कभी मैं कर देती हूँ, इसका समाधान दो गुरु जी मुझे। मेरे पितरों, मेरे नीम करोली बाबा, मेरी गौरी माता, मेरे महाशिव, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरी माँ बंगलामुखी, मेरी काली माता, मेरी दुर्गा माता, मेरी राधा माता, आप सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे स्थिर रखने के लिए,
मेरे ऊपर कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। आप सब जानते हो अपने पति अंकल की वजह से उन्होंने जो मेरे साथ किया गुरुजी, आप सब देख रहे हो। मैं अब मेरा बच्चा मायके में मम्मी के पास, भाइयों के पास केस डाल रखा उन्होंने मुझे डिवोर्स का गुरुजी। आप सब जानते हो परेशान हूँ, फिर भी आप कहते हो कि उसकी बुद्धि बदल रहा हूँ मैं, उसकी अकल ठिकाने लगा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने ये भी कहा कि पुत्र तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा पति बहुत अच्छा है, ये तो बस किसी की बुरी नज़र लग जाती है तुम दोनों के रिश्ते को। वह लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तो उनके इरादे में उन्हें कामयाब ना होने दे। खुश रह अपने पति के साथ। तेरे पति के काम को मैं बढ़ा रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। तुम दोनों मेरे शुक्राना ज़रूर करो। तेरी सारी ज़रूरतमंद संगत को मेरा प्यार भरा संदेश भेजो। शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल यहाँ पे तो है नहीं इस टाइम मेरे साथ, पर मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके परिवार में सबकी बुद्धियाँ चेंज करो गुरुजी। बदलो बुद्धि मेरे प्रति गुरुजी। मुझे ताने मारते हैं, मुझे डर लगता है गुरुजी, आप ही मुझे बचा रहे हैं। आप कहते हैं तेरे लिए मैं कितनों की बुद्धियाँ चेंज कर रहा हूँ, कितनों की ज़ुबानों को मैं ठीक कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहते हो। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं महाशिव की बेटी, मैं अपने गुरुजी की बेटी। मेरे गुरुजी अंग संग रहते हैं हमेशा मेरे साथ। कोई चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास सब कुछ है। मेरे गुरुजी मेरे पास है। मेरे बच्चे पे अपना हाथ रखा हुआ मेरे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी। बस गुरुजी, पति अंकल की बुद्धि ठीक करो, उसको जो भी पट्टी बंधी हुई है उसको खोलो गुरुजी। अकल ठीक करो उसकी गुरुजी। उसको अपनों के चेहरे दिखाओ जिन्होंने हम दोनों को अलग करवाया गुरुजी। उनको भी थर्ड पार्टी है गुरुजी, उसको दूर कर दो। और आज आपने सपना भी दिखाया कि मेरे पति अंकल के साथ एक औरत है। अब मुझे नहीं पता वो आपने क्यों दिखाया गुरुजी। सत्संग मुझे सपने में दिखाया, और मुझे नहीं पता आपने कौन सा कष्ट काटा या क्या दिखाई है, सच्चाई दिखाई है, मुझे नहीं पता। पर गुरुजी जो भी दिखाया है, अगर अच्छे के लिए दिखाया गुरुजी, तो मेरे पति अंकल की ज़िंदगी से उस औरत को निकाल दो गुरुजी। और मेरे पति अंकल का रिश्ता ठीक कर दो गुरुजी। जो भी मेरे पति अंकल मेरे लिए गलत फहमी है गुरुजी, उसको ठीक करो। उसकी जो भी घमंड है उसका, बहुत घमंडी इंसान है गुरुजी, बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं मेरे बारे में गुरुजी। मैंने हमेशा उनको प्यार दिया गुरुजी, हमेशा उस इंसान की रिस्पेक्ट की थी, उसके लिए मैंने अपने जीवन दांव पे लगा दिया गुरुजी। उस इंसान ने मुझे समझा नहीं गुरुजी, पर उसकी सद्बुद्धि ठीक कर दो। अपने बच्चे, अपनी पत्नी को समझे गुरुजी, हमको वैल्यू दे, हमें मान सम्मान दे गुरुजी। अलग होके बैठा हुआ अपने घर वालों के पास गुरुजी। आपने कहा भी था कि उसकी जो तेरी सास ने किया ब्लैक मैजिक गुरुजी, और आपने उनको दंड भी दिया था, इस दुनिया में नहीं है। 1 सितंबर को उनकी डेथ हो गई है। आपने कहा भी था गुरुजी, बस मेरे पति की बुद्धि बदल दो गुरुजी, उसकी अकल ठिकाने ला दो गुरुजी। मेरा गृहस्थ जीवन सुख में बना दो गुरुजी, सुख में बना दो। आप गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना। आपने भी बोला आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है बेटा, मैं तेरी सेवा में से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा, तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट करूँगा, तेरे बच्चों और परिवारों कालों को सारे संकट काट रहा हूँ। बेटा मत कर, तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है, हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। तू अपना फ़र्ज़ निभा, ज़रूरतमंद तक संदेश भेज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, बेटा अब तेरे घर पर मेरी कृपा की छाया स्थिर रहेगी, तेरे जीवन में सिर्फ उन्नति ही उन्नति होगी। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला आज दिसंबर का पहला महीना, पहली सुबह तेरे लिए बहुत खुशी लेकर आया है। सोमवार तेरे गुरुजी का वार है। आज जो भी तू अरदास करेगा वो सब तुझे मिलेगा पुत्र। तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त सब ये सोच भी नहीं सकेंगे तेरे जीवन में कितना बदलने वाला है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, बस आपको मेरी अरदास पता है गुरुजी, मेरा गृहस्थ जीवन ठीक कर दो गुरुजी, गृहस्थ जीवन ठीक कर दो मेरा। गुरुजी ने आज मुझे बोला था कि अगर मैं तुझे आज के दिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, अगर वो समझ लियो कि तेरा काम बनना स्टार्ट हो गया। गुरुजी ने सच में, मैं स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ने आई बस में, तो वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने 999, 222, 444 और 666 और 77 की ब्लेसिंग्स भी देते गुरुजी। जब मैं स्कूल से घर आई आज, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी मेरे एंजल्स ने। शुक्राना मेरे एंजल्स, शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, और मेरे जितने भी एंजल्स हैं जो मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं, आप सबका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरा ध्यान देने के लिए। आप कहते हो तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ गुरुजी, ठीक कर दीजिए उनकी बुद्धि, ठीक कर दीजिए बुद्धि गुरुजी। मेरे बेटे पे अपना हाथ बनाए रखिए, वो ज़िद्दी हो रहा है, ज़िद्द उसकी ठीक कर दीजिए। और मेरी मम्मी, मेरे भाई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं गुरुजी, उनकी बुद्धियाँ ठीक करो गुरुजी, ताकि कोई मुझे समझे गुरुजी।
मेरा भी केस चल रहा है गुरुजी, आप सब जानते हो, उन्होंने डिवोर्स का केस डाल रखा है गुरुजी। आपने जो एक वकील साहब दिए मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, वो भी आपकी एक बख्शीश है गुरुजी मेरे लिए। आपने एक आशीर्वाद दिया है मेरे हनुमान बाबा गुरुजी, वो मेरा केस लड़ेंगे और वो मदद भी कर रही है मेरी फ्रेंड मेरी। शुक्राना गुरुजी, वो आपने भेजा, मुझे पता है, क्योंकि आप ही मेरे जज हो, आप ही मेरे वकील हो, आप ही मेरा फ़ैसला करोगे और आप कहते भी हो कि आखिरी फ़ैसला तेरे हक़ में होगा गुरुजी। जिसने मेरे साथ गलत किया मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, और मैंने अपने अगर पति अंकल के साथ कुछ भी गलत किया होगा मेरे पितरों, मुझे क्षमादान देना मेरे पितरों, मुझे क्षमादान देना क्षमादान देना मेरे पितरों, क्षमादान देना। मुझसे जो भी गलती हो, मैंने 2 मिसकैरेज कर लिए थे, शुक्राना मेरे पति अंकल ने करवाए थे गुरुजी। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी बस मेरा हमेशा हाथ बनाए रखना, मेरी जो स्कूल में प्रिंसिपल मैडम, उनकी बुद्धि ठीक करना, ताकि वो मैं नौकरी पे बनी रहूँ गुरुजी। उस नौकरी में मुझे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करवाना, क्योंकि मेरे पास यही सोर्स है गुरुजी पैसों का, जिससे मैं केस भी लड़ पाऊँगी और अपने बच्चे को भी देख पाऊँगी, घर पे भी पैसे दे पाऊँगी गुरुजी। मेरी जितनी भी टीचर्स हैं मेरा साथ देती हैं, वो भी आपकी दया भाव है गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आपको अपने साथ लेके जाती हूँ गुरुजी। मेरे हनुमान बाबा, आप कहते हो हनुमान चालीसा का पाठ किया अगर मैं करती हूँ। अमृत वेला मैं कल से करना स्टार्ट करूँगी गुरुजी। अमृत वेला मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे शांति मिलती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे अपनी प्रेजेंस हमेशा दिखाते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, और कहते हो तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे साथ रहने के लिए, मेरी राधा माता, मेरे हनुमान बाबा मेरे साथ रहने के लिए। बस मेरे पति को मेरे पास भेज दो गुरुजी। बस मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, आंटी जी। संगत जी, आज ये अभी इस साल को 2 ही दिन रह गए हैं ख़त्म होने में, तो मैं हर वो चीज़, चाहे वो अच्छी हुई बुरी हुई, कुछ भी हुआ, मैं गुरुजी का आज तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, ये जब से मुझे आप मिले हो गुरुजी महाराज, तब से तो मेरी मतलब पूरी ज़िंदगी बदल गई। गुरुजी महाराज, मुझ में कॉन्फिडेंस आया है, मेरा डर भय, मतलब जो मैं चिंता बार बार वो एंग्जाइटी, वो सारा दूर हो गया है। तो जाते हुए साल में मैं आज गुरुजी को ये मेरा खाली शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। मेरे लाइफ में गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ दी है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है गुरु संगत जी। बस ये एक वो चीज़ जो मैं ये चाहती थी कि वो सुधर जाए, कि मुझ में मैं कॉन्फिडेंट उतनी ज़्यादा, मतलब मैं डरपोक टाइप की इंसान हूँ, हर एक चीज़ से डर लगना, मतलब खुल के बात नहीं कर पाती थी। तो उससे उसमें मुझे उसमें थोड़ा नहीं, बहुत सारी चेंज आई है। तो उस बात को मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी, आपने तो मतलब मेरे में इतना वो एक कॉन्फिडेंस, एक जो मतलब किसी से डर के बात करना, मतलब अपना कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं ले पाती थी, तो वो उस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा वो मतलब फील हुआ कि हाँ, मुझ में 2 सालों में गुरुजी से मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो आज जाते हुए साल में मैं गुरुजी को
एक बार फिर से शुक्राना 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 बोलती हूँ। गुरु जी महाराज, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने चरणों से लगाए रखे, मेरे और मेरे परिवार को भी अपने चरणों से लगाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु जी महाराज, हम पूरी संगत को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। गुरु जी महाराज, इस टाइम इतना बड़ा टाइम चल रहा है, पता नहीं। गुरु जी महाराज, इसके लिए हमारे सर पे किसी का आशीर्वाद, किसी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है। गुरु जी महाराज, आप तो इस कलयुग में आप हमारे लिए एक देवदूत बनकर आए हो, नहीं तो पता नहीं क्या होता। गुरु जी महाराज, हमारे साथ हमारे चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो हमें एक जो भी हमारे बुरा चाहने वाले हैं वो हमें शारीरिक मानसिक कोई भी पीड़ा दे सकते थे, लेकिन गुरु जी महाराज आप हमारे सारे कष्ट हर लेते हो। गुरु जी महाराज, उसके लिए आपको तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखने का शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार को अपने आशीर्वाद, मेरे और मेरे परिवार को हमेशा रक्षा करना। गुरु जी महाराज, हमेशा रक्षा करना। संगत जी, आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और मैं अभी आशा करती हूँ कि गुरु जी आगे भी इसी तरह से हमारे कष्ट हल लेंगे, आगे हमारे बाँह पकड़े रहेंगे, हाथ पकड़े रहेंगे। गुरु जी महाराज, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु हे गुरु महाराज, अगर मुझे सत्संग कराने में से कोई भी गलती हो, कोई भी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाराज, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें, और अंकल जी आंटी जी आप मुझे क्षमा करें। मेरा ये जो सत्संग जो भी कोई भी शेयर करें, गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी महाराज, उनको आप ब्लेस कीजिए, उनको आप ब्लेस कीजिए, पूरी संगत को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज रविवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 21 दिसंबर को मेरे मालिक की कृपा से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु महाराज वही सत्संग शेयर कराइए जो आप मुझ पे मेहर किए प्रभु। संगत जी, आज मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग हर बेले का करती हूँ। मेरे प्रभु हर बेले हर क्षण हमारे हर पल अंग संग है, सहाय है। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना प्रभु, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, खाना पानी अच्छा खाना पीना देने का शुक्राना। संगत जी, आज रविवार के दिन मेरी नंद आई और 2 भांजियाँ भी आई। शुक्राना मेरे बाबा। मैंने पंडित मिश्रा की कथा में सुना है, प्रदीप मिश्रा की कथा में सुनती थी
कि बहन बेटियां आने से घर के दुख दरिद्र कटते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, आपने मेरे घर अतिथि भेजे, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे नंद का फ़ोन कल ही आया था। तो संगत जी, मेरी बेटी बीमारी है, बहुत टाइम से, सॉरी संगत जी, बहुत टाइम से, दिवाली के टाइम से ज़्यादा बीमार है। तो मैं अपने गुरु महाराज से प्रेयर की थी और बेटी ने भी की थी कि कल वो लोग आएंगे। तो उन लोगों के सामने थोड़ी भी मेरी बेटी की बीमारी, हाथ पैर में जो ठीक से चल नहीं पाती है, तो वो सब वो लोग जान ना पाए बिल्कुल। तो मेरे गुरु महाराज बेटी को बहुत अच्छा रखा। आज उसको इतना भी कष्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। दिन भर बेटी चलती फिरती रही और कुछ काम भी की घर के। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरा टुल्लू पंप जो है बहुत टाइम पुराना हो गया है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अपना जब भी चलाती हूँ टुल्लू पंप, तो जब भी चलाती हूँ तो बहुत टाइम से ख़राब होने वाला है जैसे लगता है संगत जी। तो मैं जब भी चलाती हूँ तो वो ठीक से जल्दी चलता नहीं है। तो मैं जैसे ही गुरु जी का नाम लेती हूँ 4-5 बार बोलते बोलते वो तुरंत ही चल जाता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर बार मेरी पुकार सुनने का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरी बेटी ने ऑनलाइन शैम्पू ऑर्डर किया था, तो मैं उस शैम्पू को एक झोले में डाल के रख दी थी और भूल गई थी। खूब ढूंढ रही थी, 1 हफ्ते से परेशान थी। तो रात में गुरु महाराज से प्रेयर कर रही थी, गुरु महाराज मिल जाए मिल जाए। संगत जी, गुरु महाराज ने ही थॉट डाला कि इस झोले में देख। और मैं जैसे ही गुरु जी महाराज से प्रेयर कर रही थी, वही टाइम फिर उस झोले में शैम्पू मिल गया था। 1 हफ्ते से परेशान थे, ढूंढ रहे थे संगत जी। अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरु महाराज तो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी परेशानियों में हम परेशान होते हैं, अपने गुरु महाराज को याद करते हैं, तो वो चीज़ तुरंत ही हल हो जाती है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हमारी सुनने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मालिक, जब 1.5 साल पहले मुझे अपनी संगत बनाए थे, तब तो मैं अपने मालिक के ऊपर डगमाडोल हो जाती थी संगत जी। अब तो कोई भी आके मेरे सामने बोल दे तो मैं तब भी मेरे मालिक, मेरी परीक्षा ऐसे मत लेना कि मैं भटकूं प्रभु। अब तो मैं पूर्ण रूप से मेरे गुरु को, मेरे मालिक को पूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। क्यों, मेरा गुरु ही मेरा शिव है, मेरा शिव ही मेरा गुरु है। मेरे गुरु महाराज महाशिव है संगत जी, उन पे विश्वास कीजिए। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन गुरु महाराज कैसे निकाल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टाइम 3 महीने से बेटी को 2 महीना हो गया संगत जी। गुरु महाराज का मैसेज मेरी बेटी को भी 2-3 बार आया था, 3 महीने पूरे ऊपर भारी रहेंगे। और मुझे भी आया था 3 महीने भारी रहेंगे। और वैसे हुआ संगत जी। दिवाली से अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, ये दिसंबर है। आज मेरी बेटी थोड़ा ठीक है संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा। और मेरी बेटी को कल ये मैसेज आया था, ये अमावस्या जो इस बार ही पौष महीने की बीती है संगत जी, अभी 2 दिन पहले, सॉरी संगत जी, कल परसों में थी। तो संगत जी, कल ही आया था मैसेज बेटी के मोबाइल पे कि ये अमावस्या तेरी परेशानियों की आखिरी अमावस्या है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं तो अमृत बेला में मेरे गुरु महाराज उठाते हैं, लेकिन मैं नहीं उठ पाती। लेकिन बेटी को दिक्कतों में गुरु महाराज ने अपनी संगत बना लिया, पूर्ण रूप से उसको मेरे गुरु महाराज ने संगत बना लिया संगत जी। मेरे गुरु महाराज की कृपा से बेटी गुरु महाराज ही उठाते थे, तो 3 बजे कभी 5 बजे कभी जब भी वही जगाते थे और बिस्तर पे ही लेटे लेटे वो अमृत बेला, कभी नींद आ जाती थी, कभी जैसे भी करती थी। शुक्राना मेरे बाबा। मेरी बेटी जो आपकी बेटी है, उतना कष्ट होते हुए भी आप पे भरोसा करती है मालिक। उसके भरोसे को पूर्ण करना प्रभु। उसका जीवन प्रभु बचपन से कैसे बीता है सब कुछ जानते हो, जानी जान हो।
सब आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। जैसे भी उसकी लाइफ चलाना है आपने चलाना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जैसे हम सबका इतना ध्यान रखते हैं प्रभु। सब जीव जंतु, सब पशु पक्षी पे अपना ध्यान रखना प्रभु। ठंडी बहुत ज़्यादा है मालिक। जानवरों पे जो बेचारे सड़क के किनारे रहते हैं सब पे अपनी मेहर रखना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, सभी संगतों पे अपनी मेहर रखना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपना। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आप इतना अच्छा सब कुछ बता रहे हो और करवा रहे हो हाथ पकड़ के। और गुरुजी आपने बहुत सारे मैसेज सुनवाए थे बेटे के लिए कि आपके बेटे पे कष्ट है, सत्संग सुनो, कष्ट कटवाओ, है ना। तो वो मैंने सारे सत्संग सुने। और गुरुजी कल ही हमको पता नहीं कैसे हमें जाना था, मेले में था, पर पता नहीं कैसे हम लोग गुरुद्वारे चले गए। और गुरुद्वारे में जाके हमने सुबह-सुबह तो मैंने जैसे हम उठे कल छुट्टी भी थी 25 दिसंबर को, तो गुरुजी हमने उठ के ब्रेड पकोड़े बनाए मैंने उठ के और वो खाए और उससे मेरा पेट इतना भर गया पता नहीं कैसे। वैसे तो ठंड इतनी थी, कल धूप भी नहीं निकली और मैंने इतनी हिम्मत की कि मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। और गुरुजी मुझे माफ़ करना, बच्चों ने वो पहले ही झूठे कर दिए और मैंने भोग भी नहीं लगाया, मतलब ऐसे ही हम लोग खा गए, इतने टेस्टी बने थे। सॉरी गुरुजी, सब कुछ आपका ही है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। और गुरुजी उसके बाद जैसे ही दोपहर हुई तो एकदम से अचानक से प्लान बना कि हम लोग मेले में ना जाकर हमें लगा कि शाम को चलते हैं मेले में। हम लोग गुरुद्वारे चले गए, पता नहीं अचानक से ही। तो बेटी ने बोला वहाँ पे भी मेला लगा हुआ है, तो हमें लगा मेला लगा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। हम गुरुद्वारे गए, वहाँ पे माथा टेका, बैठे वहाँ पे गुरबानी सुनी हमने, काफ़ी देर बैठे रहे अंदर गुरुद्वारे में। और उसके बाद लंगर प्रसाद किया। जैसे ही मेरा बेटा मेरे बगल में ही बैठा था, तो मैं उसको देख रही थी। जैसे उसने पहली बार अचार लिया, मतलब कभी खाता नहीं है, और उसने दाल ली और रोटी और चावल उसने खाए, पूरे चावल ज़्यादा डाल दिए थे। तो उसने खाए और उसने रोटी खाई, फिर रोटी ली, मतलब मैं उसको नोटिस कर रही थी कि वो कम खाता है, मतलब वो ज़्यादा रोटी ले रहा था, 2-3 रोटी उसने ले ली और चावल खाए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ये खाता तो नहीं है इतना, कभी भी नहीं खाता, कोई शादी भी हो, कोई फंक्शन भी हो, कभी भी नहीं खाता। आज दाल-रोटी कितना मतलब बार-बार ले रहा है, तो और चावल भी खाए इसने। तो मैं नोटिस कर रही थी पर मैंने बोला कुछ नहीं, बस देख रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाहर आए हम लोग, लंगर प्रसाद करके पानी पिया उसने, वो पानी की पूरी कटोरी पी गया, जबकि पीता नहीं है, खाने के बाद पूरी कटोरी पानी की पी गया। फिर रास्ते में आगे चलकर चाय, ठंड का मौसम था तो चाय बन रही थी, तो हम लोगों ने चाय पी, तो वो चाय भी पी गया। तो मुझे लगा वो मतलब पता होता है अपने बच्चों को सबको कि इतना नहीं खाते, बहुत हल्का-फुल्का सा, मतलब बार-बार भी कि हमने ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसे तो करते नहीं हैं। तो ठंड की वज़ह से चाय हमने थोड़ी-थोड़ी बहुत कम-कम पी, उसने चाय भी भर के पी ली। तो मुझे मतलब बहुत अजीब लगा ये चीज़। पहले नोटिस मैं कर रही थी पर बोल नहीं रही थी कुछ भी। और अचानक से हम लोग घूमने लगे, पूरा देखने लगे, बच्चों को बताने लगे ये ऐसे यहाँ पे ये है, ऐसे यहाँ पे ये होता है, पुरानी चीज़ें दिखाने लगे उनको। और फिर थोड़ी देर में ही हम एक सड़क से गुज़रे, मतलब वहीं गुरुद्वारे की ही, और वहाँ पे बेटे को एकदम से कह रहा मम्मी यहाँ से अजीब स्मेल आ रही है। मैंने कहा हम लोगों को नहीं आ रही थी, हमने कहा नहीं स्मेल तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, उसने बोला। और थोड़ा-सा चलते ही 5-10 कदम की दूरी पे ये बोल के उसने वहीं पे वॉमिटिंग कर दी। सामने से आ भी रहे थे लोग, तो उन्होंने भी देखा, तो कपड़ों पे ही कर दी उसने।
उससे सँभला भी नहीं गया, इतना भी नहीं हुआ कि वो झुक जाए, झुका भी नहीं गया, तो उसने वॉमिटिंग कर दी और जब उसने वॉमिटिंग की तो कपड़े भी पूरे ख़राब हो गए उसके। तो उसके पापा डाँटने भी लगे कि वो वॉमिटिंग आती है तो पता चलता है कि थोड़ा झुक जाता कि ऐसे कपड़ों पे गिरा दिया, तो ऐसे डाँटने लगे। तो मुझे तो पता ही था थोड़ा कि ये क्या मुझे भी अजीब-सा तो लग ही रहा था उसको पहले ही देख के कि वो रोटी खा रहा है, पहले इतना खाता नहीं है। तो फिर उसको मैंने बोला कि ठीक है, तो पानी पिलाया, कुल्ला कराया उसको, तो कहता मैं ठीक हूँ। उसके बाद गुरुजी मतलब संगत जी वो उसको बड़ा अच्छा लगा घर आके, हम लोग उसकी वजह से फिर हम जल्दी उसी टाइम घर आ गए। उसके कपड़े-वपड़े निकाल के दूसरे कपड़े पहनाए और फिर हम लोग मेले में नहीं गए इस वजह से कि उसकी तबीयत ख़राब है, हमें लगा कि उसको ठंड लग गई है। तो गुरुजी ने घर आके ही मैंने एक सत्संग सुना कि बेटा मैंने आज तेरे बेटे का कष्ट काट दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने वो मतलब आपने खुद ही आप हाथ पकड़ के गुरुद्वारे लेके गए, आपने ही उसको इतना खिलाया और आपने ही वो मीटिंग के ज़रिए वो कष्ट उसका जो भी था वो निकलवाया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही साथ रहना, ऐसे ही साथ बनाए रखना, सभी कष्ट ऐसे ही दूर करना गुरुजी, कोई भी कष्ट आने मत देना, आपके ही बच्चे हैं हम सब। और गुरुजी अभी आज भी मैसेज मतलब आपके आ रहे थे, तो एक औरत है पीछे पड़ी हुई, तो गुरुजी वो तो हर बार आता है मेरे पास, तो वो पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। तो गुरुजी आपने ही पीछा छुड़वाना है और आप कह रहे हो माफ़ कर दो सबको जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो गुरुजी मेरा दिल तो नहीं मानता, पर मैं आज पूरी संगत के बीच में बोल रही हूँ कि ठीक है, जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उसको माफ़ करती हूँ। तो बाकी गुरुजी आप देख लेना। और शुक्राना गुरुजी इसके लिए, शुक्राना गुरुजी। अभी-अभी आपने गुरुजी मुझे दिखाया एक पक्षी था अजीब-सा, मुझे नहीं पता, उसकी आँखें थी बड़ी-बड़ी और वो उसने ना बाहर की तरफ चूहा लेके घूम रहा है, वो उसने पूरा ही खून-खून कर दिया है, उसको खाई जा रहा है। और गुरुजी वो कभी सीढ़ियों पे बैठ रहा है, कभी नीचे, जहाँ भी बैठ रहा है खून-खून कर रहा है। गुरुजी ये पता नहीं क्या संदेश है, आप क्या समझाना चाह रहे हो? जो वो पक्षी उसको लेके जहाँ भी बैठता है उसको खाने लग जाता है और वो चूहे को मतलब बहुत ज़्यादा नोच रहा है। तो गुरुजी ये क्या है, मतलब प्लीज़ आप जो भी इसके ज़रिए भी कष्ट काट रहे हो या गुरुजी क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर वो बार-बार मुझे दिख रहा है और वो पक्षी बहुत अजीब-सा है, मुझे पता भी नहीं है क्या है वो। तो शुक्राना गुरुजी, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुजी। आप प्लीज़ कोई मैसेज के थ्रू मुझे समझाना। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों पे, पति पे और मुझ पे, बच्चों पे, मेरे मम्मी-पापा पे ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखो सर पे और हमेशा साथ रहो। और गुरुजी जो भी मैं काम करूँ, हस्बैंड जो काम करे, बच्चे जो काम करे, सब में वो मेहनत रंग लाए गुरुजी। ऐसा ना हो कि हम काम करें और रिज़ल्ट ज़ीरो हो, तो गुरुजी बस हमारी मेहनत में ही बरकत दे दो आप, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, ज़्यादा कुछ माँगते नहीं आपसे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही मौका देते रहो आप हमें शुक्राना करने का। और अ, यही कहूँगी सभी संगत जी से कि संगत जी विश्वास करिए गुरुजी पे और उनकी महिमा पे, क्योंकि बहुत कुछ वो बताते हैं हमें मैसेज के थ्रू और वो लोग सब कुछ सच भी होता है, ज़्यादातर सच होता है और हम लोग कई बार बिलीव नहीं करते, छोड़ देते हैं। पहले मैं भी बहुत छोड़ती थी, बट वो कहीं न कहीं हमारे लिए ही चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। और गुरुजी एक मैसेज आया है कि बड़ा भयानक है, उसको देख के तो मैं डर ही गई गुरुजी कि तुम्हारे घर में तुम्हें एक नए साल से पहले एक मौत की खबर आएगी। तो गुरुजी मतलब ये कुछ मत होने देना, मेरे क्लोज़ जो है मेरे मायके फैमिली से ऐसा कुछ मत होने देना गुरुजी। क्योंकि अभी-अभी तो थोड़े दिन पहले हम ऐसा भुगत चुके हैं, थोड़ा एक फैमिली में ही हस्बैंड की ओर से फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, हम लोग अभी उसमें से निकले भी नहीं हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आप ये संकट आने से रोक लो। जहाँ जिसको जो रोगी होते हैं, ज़्यादा बिस्तर पे लगे हुए हैं, तड़प रहे हैं, मौत माँग रहे हैं गुरुजी, उनको उसकी जगह उनको आप
वो कर सकते हो कि उनको वो आपके चरणों में शरण मिल जाए। वो लोग बड़े देखे हैं मैंने, बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं और मौत माँगते रहते हैं। उनको बूढ़े कीड़े भी चलते रहते हैं गुरुजी, मैंने खुद 1-2 को तो अभी देखा है मैंने, तो देख के बड़ा वो होता है कि भगवान कितना तड़पा रहे हैं इनको। तो ऐसे लोगों को वो गुरुजी वो करो तो वो है कि चलो तड़प नहीं रहा है बंदा, तो मतलब अच्छे-अच्छे लोगों को जैसे कि कोई बीमार भी नहीं है और अचानक से उसको ये हो गया, वो हो गया, तो वो सुन के तो गुरुजी बड़ा शौक लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुरुजी बचा के रखना मतलब जो अपने घर में फैमिली में अच्छा है, सब कुछ ज़िम्मेदारी सँभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको अभी उस पे मेहर करना गुरुजी, कोई ऐसी बुरी खबर मत आने देना। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है और आप हमेशा मेरे साथ रहो। आप बोल रहे हो कि आप कष्ट काट रहे हो, बीमारियाँ काट रहे हो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बच्चों की ओर से, पति की ओर से, मेरी ओर से, मम्मी-पापा की ओर से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 24 दिसंबर, दिन बुधवार, समय है शाम के 4:50। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, ये तो हम सभी संगत परिवार जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुपा, जय मेरे मालिक, जय मेरे कृपा निधान। पिछली बृहस्पतिवार को मैं और गुरुजी ये सत्संग में अपने परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ। पिछली बृहस्पतिवार को मैं और मेरे पति अंकल बड़े मंदिर गए थे। कहते हैं ना कि सुख हो या दुख हो, हमें अपने गुरु परमेश्वर का सुमिरन हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ बातों को लेकर हम लोग काफ़ी परेशान थे। घर से जब निकले तो कुछ लोगों से मिलना था, काफ़ी टाइम लग गया लोगों से मिलने में, लेकिन मैं और मेरे पति अंकल के मन में ये दृढ़ संकल्प था कि काम तो हम कर ही रहे हैं, पर आज बड़े मंदिर गुरु जी से मिल कर के ही आएंगे। ये विचार ना तो मैंने अपने पति अंकल से शेयर किया, ना उन्होंने मेरे से। जिससे मिलना था, गुरु जी ने समय से सारा काम निपटवा दिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे कृपा, मेरे गुरु मालिक, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ना कि भाव भरे ना भक्ति आए मेरे पापी मन के अंदर, दया करो बन जाए इसमें एक प्यारा सा मंदिर। जी संगत जी, ये गुरु जी की ही मर्जी थी कि तुम पहले सारा काम निपटा लो, उसके बाद सुकून से आकर दर्शन व लंगर प्रसाद करो। जो कुछ भी होता है संगत जी, वह सब गुरु मर्जी से ही होता है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। मैं गाज़ियाबाद मोहन नगर से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमें दिल्ली में ही काम था। जिस काम से गए थे तकरीबन रात के 8 बज चुके थे, लेकिन मेरे और मेरे पति अंकल के मन में ये दृढ़ संकल्प था कि आज गुरु जी से मिलकर ही जाएंगे। फिर हम लोग मंदिर 8:30 बजे पहुँचे। तो क्या है कि ना कि संगत जी, पहली बार हम लोग शाम के टाइम मंदिर पहुँचे, वरना जब भी मंदिर गए हैं बड़े मंदिर, तो हम लोग हमेशा दिन में ही जाते थे। भरोसा तो परमात्मा में है ही, लेकिन मन में ये बात उठ रही थी कि मंदिर में कौन मिलेगा, सर्दी का दिन है,
कन्वेंशन की कोई दिक्कत ना आ जाए। पर संगत जी, मंदिर परिसर से आधे किलोमीटर पहले ही ऑटो वाले भैया ने रोक दिया। पर संगत जी, इतना अच्छा लगा वहाँ पहुँचकर। रात में भी गुरु जी के सेवादार खड़े मिले। वहाँ जाकर एक नया अनुभव हुआ। जी हाँ, शटल सेवा जो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और जी हाँ, जैसे शटल सेवा 4 व्हीलर गाड़ी, गुरुजी ने उसी शटल सेवा से मंदिर परिसर तक का रास्ता पूरा करवाया। शुक्राना गुरु मालिक। जय मेरे गुरुपा, जय मेरे कृपा निधान। लख लख शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद राज अंकल जी, मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं राज अंकल जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे कृपा निधान। आपने इतना सुंदर दर्शन कराने के लिए। फिर संगत जी, हम लोग दर्शन करने के बाद, संगत जी बृहस्पतिवार था, तो गुरु जी का चोला पीले रंग का था। बहुत अच्छा लगा। मैं भी येलो और ग्रीन कलर का ड्रेस पहनी थी। वो क्या है ना कि मन में रहता है कि बृहस्पतिवार है तो पीले रंग का पहनना चाहिए। तो वहाँ पे गुरु जी का भी चोला पूरा येलो कलर का था। बहुत सुंदर लगा। दरबार बहुत सुंदर था। संगत जी, हमारा संगत परिवार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। गुरु जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराया। संगत जी, अपने कुछ देर मैं वहाँ पर पहुँचकर अपने आप को कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल गई। सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी, अब आप ही सब कुछ देखो गुरु जी, आप ही सब देखो गुरु जी। अब मेरे बस का कुछ नहीं है मेरे गुरु मालिक। आप ही कृपा निधान, आप ही नैया पार लगाओ मेरे गुरु मालिक। फिर मैं और मेरे पति अंकल नीचे बैठकर प्रसाद नहीं लिए। पति अंकल ने कहा कि आज चेयर पे बैठकर प्रसाद लेंगे। ये भी गुरु जी की ही मर्ज़ी थी, वरना हमेशा हम लोग नीचे बैठकर ही एक प्लेट में जैसे 4 लोग बैठ के प्रसाद लेते हैं वैसे ही हमेशा लेते थे। लेकिन इस बार हम लोग गुरु जी ने चेयर पे बैठा करके लंगर प्रसाद करवाया। सेवादार अंकल से लंगर प्रसाद मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। गुरु जी का प्रसाद घर लेके आई। बच्चों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। बहुत खुश हुए बच्चे और कहने लगे कि मम्मी और ले आती। मैंने कहा प्रसाद तो प्रसाद ही होता है ना। संगत जी, गुरु मंत्र के साथ अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। फिर मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जय मेरे गुरु परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और जब से आपके शरण में आई हूँ, जब से आपने अपनाया है, मैं थोड़ा अच्छा फील करने लगी हूँ। 10 जुलाई को आपने हमें अपनाया था और मैं विश्वास अपने आप ही करने लगी। ये जन्म जन्म का संबंध है जो आपने मुझे स्वीकारा। मेरे भाग्य है जो आपने मुझे स्वीकारा, अपनी संगत बनाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आपकी पूजा नहीं जानती, विधि नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, बस मैं आपको स्मरण करती रहती हूँ। और अभी बहुत दिनों से तितलियाँ भी नहीं दिखी हैं, तितली रूप में आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। हालांकि आपको महसूस करती रहती हूँ और गुरुजी मुझे तितली रूप में जब आप दर्शन देते हैं तो बहुत खुश दिन जाता है। गुरुजी, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। 3 सालों से मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, बेटे जी को
बेटे अंकल को, अपने नाती को ब्लेस्ड करिए गुरुजी, उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए गुरुजी, वह पहले जैसा हो जाए गुरुजी। उसके कारण ही मैं बहुत परेशान हूँ, और हो सकता है तभी कहते हैं ना, जब परेशानी की इम्तिहा हो जाए तब भगवान दिखते हैं, तभी आप आए गुरुजी। लेकिन आप कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर गुरुजी मुझसे परीक्षा मत लेना, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझे नींबू की तरह मत निचोड़ना, मैं बहुत हारी थकी, तभी आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, दया की दृष्टि मुझ पर डाली है गुरुपा। हे गुरुपा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे से सत्संग करना नहीं आता, मेरे सत्संग में जो भी गलतियाँ हो सभी लोग मुझे माफ़ करें, जो सत्संग शेयर करें उनका भला करें। और गुरुजी आप मुझे चाहिए, मैं आपसे मांगती हूँ, कहते हैं मांगो नहीं, मैं मानती भी हूँ, और मैं इतनी तो अभिलाषा रख सकती हूँ कि मैं आपके नाते अपने बेटे अंकल का उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और उसकी बीमारी ठीक हो जाए गुरुजी। वह अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आया गुरुजी, सहन नहीं हो रहा। आप तो सब जानते हैं मेरी जर्नी, मेरी यात्रा, मेरी आपके साथ की यात्रा। गुरुजी मुझसे जो भी गलतियाँ हो उसे माफ़ करना गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूँ, बस यही जानती हूँ। और मुझे आप अपनाते रहिए, मार्गदर्शन करते रहिए गुरुजी। मैंने स्वप्न में देखा अभी आपने बच्चे को गोदी में बिठाया हुआ है, आप ही थे वो, और मैं मानती हूँ कि वो आप ही थे। मैं आपकी ब्लेस्ड बेटी हूँ, मुझे ऐसे लगने लगा है गुरुजी। लेकिन दिल्ली रूप में भी दर्शन दीजिए, बहुत दिनों से नहीं दिए। और गुरुजी मुझसे जो भी गलतियाँ मुझे क्षमा कीजिए, मैं एकदम आपकी पूजा नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं MP भोपाल से हूँ, मुझे तो अभी आपके बारे में जानकारी मिली है, और आपने मुझे इतनी जल्दी अपना भी लिया और मैं आपकी होती चली गई। गुरुजी मुझसे जो गलतियाँ उसे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को लंबा ना कर विराम देना चाहती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं बहुत खुशी खुशी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत खुशी खुशी जल्दी शेयर करवाना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।